है फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट का जीके ऑब्जेक्टिव। तो इसमें मेरा दूसरा लेसन चल रहा है पादप जगत और वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 70 प्रश्न कवर कर लिया था। अभी हम देखेंगे 71वां प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो चावल का जो खेती होता है उसमें क्या होता है, नीलहरित शैवाल की प्रचुरता होती है, नीलहरित शैवाल। और अगर वहाँ से आपको पूछा जाए कि चावल की खेती में कौन सा गैस आता है, तो कौन सा गैस आता है, मार्स गैस। और मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है। याद रखिएगा, मीथेन CH4 होता है उसका फार्मूला, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। तो क्या होता है, क्लोरेला। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, क्लोरेला। ये क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री को ज्ञातव्य होगा कि ऑक्सीजन की क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक कोशिकीय शैवाल ले जाते हैं जिनका नाम क्या होता है, क्लोरेला। ये पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो क्यों है, क्योंकि उसमें लाल सागर में रेड कलर का शैवाल पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है लाल सागर। याद रखिएगा क्यों लाल है, तो लाल शैवाल के कारण। नेक्स्ट है, अगर किसी से प्राप्त होता है तो वो प्राप्त होता है किससे, शैवाल से। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो मेरा पहला ही प्रश्न था पहले वीडियो का, जो स्टडी ऑफ अलगी क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। फिर है कवकों, अब इतने नंबर के शैवाल, अब क्या आ गया, कवक मीन्स फंगी। तो कवकों की कोशिकाएं भित्ति सेलुलोज जो होता है किसका बना होता है, तो ये होता है काइटिन और हेमीसेल्यूलोज का। हेमीसेल्यूलोज ध्यान रखिएगा, ये हेमीसेल्यूलोज है। सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है, शैवाल का बना होता है, और ये क्या है, हेमीसेल्यूलोज। तो याद रखिएगा काइटिन और हेमीसेल्यूलोज। नेक्स्ट है, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। तो वो होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में। फिर सभी कवक सदैव होते हैं। तो कवक जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं, वो होते हैं विविधपोषी, विविधपोषी। अच्छा, अगर आप इसे पहले पढ़ चुके हैं तो आप मुझे प्रश्न मीन्स बताओ कि विषाणु जो होता है मीन्स वायरस वो क्या होता है, मीन्स स्वपोषी होता है या परपोषी होता है, विविधपोषी होता है, कैसा होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे कि कवक क्या होता है, विविधपोषी होता है। फिर है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। ये क्या होता है, कवक तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच, कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच में ये जो एक संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, माइकोराइजा सहजीवी। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हम कोर्टिकोलस। क्या कहते हैं उसे, कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रोप्टोफिलस, क्रोप्रोफिलस। याद रखिएगा, यह कोर्टिकोलस और ये क्या है, कोप्रोफिलस। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल किस में नहीं होता है, तो वो होता है फंगी में नहीं होता है, कवक में नहीं होता है, क्योंकि इसे भोजन बनाने के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। और ये हमेशा क्या होता है, मृत पौधे पे, मीन्स ये संश्लेषण नहीं करता है। आप लोग मीन्स अगर आप NCERT पढ़ेंगे 4 का, तो उसमें फंगी का डिफिनीशन क्या है कि ये डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे उगता है, ठीक है ना, मरे मृत जीव पे उगता है। तो इसको क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, तो कवक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आलू का लेट वाइट उत्पन्न होता है, क्या होता है, फाइटोपैथोरा इन्फेक्शन के कारण, इन्फेस्टेंस के कारण, ठीक ना, फाइटोपैथोरा। अच्छा, एक प्रश्न है कि आलू का एक रोग होता है जो वायरस के कारण होता है, तो वो रोग कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर पता है तो। नेक्स्ट, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है, तो वह है सैक्रोमाइरिज सेरेविसी, सैक्रोमाइरिज सेरेविसी। आपको मेनली ये पूछा जाता है कि डबल रोटी में क्या मिलाया जाता है, तो क्या होता है, वो कवक होता है, ठीक है ना। फिर है पेनिसिलियम, क्या होता है, पेनिसिलियम क्या है, एक प्रकार का कवक, इसी से बनाया जाता है पेनिसिलिन, ठीक है ना, पेनिसिलिन। नेक्स्ट प्रश्न यही है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किया था, ए फ्लेमिंग। फिर ऑर्गोट प्राप्त होता है, ऑर्गोट कहाँ से प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स से।
नेक्स्ट, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? किया जाता है पेनिसिलियम क्रोसोजेनम से, पेनिसिलियम क्रोसोजेनम से। देखो पेनिसिलियम सब में है तो आपको याद रखना पड़ेगा क्रोसोजेनम। नेक्स्ट प्रश्न है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। क्या होता है? CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर यीस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक होता है? तो कौन सा खाने योग्य है? एगोरिकस। फिर LSD किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है कवक से। किससे? LSD किससे? कवक से। प्रथम पृथक क्रिया प्रतिजैविक कौन सा है? मीन्स पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया वो कौन सा था? पेनिसिलिन। अच्छा, पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ देर पहले ही पढ़े थे ये प्रश्न। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? कौन किया? वाक्समैन। फिर टिक्का डिजीज किसमें होता है? किसमें होता है? मूंगफली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली। फिर गेहूं में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है तो किसके द्वारा? कवक के द्वारा। खुजली का रोग स्केबीज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? मीन्स खुजली का रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। आसान सा था। फिर बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि क्या हो? ब्रेड का मुलायम और लचीला बनाने के लिए। आंसर हमारा बी सही है। नेक्स्ट, प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन सा था इसमें से? तो वो था पेनिसिलिन। फिर एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? किससे होती है? कवक से। इसको फुट एवं माउथ का डिजीज जो होता है उससे नहीं कंफ्यूज करना, वो होता है जीवाणु के कारण, ठीक ना। और एथलीट फुट क्या होता है? कवक के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? क्या होता है? माइकोराइजा। नेक्स्ट, एफ्लाटॉक्सिन है। देखो टॉक्सिन जब ये तो क्या होगा? विष होगा। तो एफ्लाटॉक्सिन क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका होता है सैक्रोमाइसिस। फिर लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे को मिलाकर बनता है वे कौन से पौधे होते हैं? तो वो होते हैं कवक और शैवाल। लवक और शैवाल को मिला क्या बनता है? लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन सूचक होता है। ये बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक ना। तो लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। किसका? वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? वो होता है लाइकेन से। लिटमस किससे होता है? लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ये भी हम ऊपर पढ़े थे, वो क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। फिर पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं कार्टिकोलस। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो मीन्स खाली चट्टान पे अगर उगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेक्सिकोलस। फिर जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान तो नहीं, पूरा दुनिया में खाता है। तो वो क्या है? इंडोकॉर्पन। नेक्स्ट है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहा जाता है, कि औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है परमेलिया से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वनस्पति जगत का उभयचर होता है? तो उभयचर होता है ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो जड़ के स्थान पे भी जो मूल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है। इसमें से कौन सा जो है वो ब्रायोफाइट में सम्मिलित है? तो वो होता है लिवरवर्ट और मॉस।
बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? किसमें होता है वो? टेरिडोफाइट। एजोला है। एजोला एक प्रकार का क्या है? तो वो होता है जलीय फर्न। नेक्स्ट है पुनर्जीवित या पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो किसे रखते हैं हम? सीलेजिनेला। ये क्या होता है? एक प्रकार का शैवाल होता है। निम्नलिखित में से किसके विषाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो वो होता है लाइकोपोडियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक इसमें से क्या है? एजोला। ये सब क्या है? रासायनिक उर्वरक है, ठीक ना। जैसे एजोला है, ढेंचा है, तो ये सब क्या है? मीन्स जैविक या बायोफर्टाइल है, तो याद रखिएगा इसको। अच्छा, पहला स्टेट जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट हो गया, उस स्टेट का नाम बताइए। हिंट के लिए बता देते हैं कि उसके जो सीएम है, वो इंडिया के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले सीएम है, सबसे अधिक दिनों तक अपना सर्विंग दिया, टाइम दिया। तो अब बताइए वो कौन सा स्टेट है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो वो होता है टेरिडोफाइट्स में। ह्यूमन में कितना होता है? 23 जोड़ी, मतलब 46, याद रखना है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? तो वो क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। फिर ये संसार का सबसे लंबा पौधा किससे संबंधित है? तो वो क्या होता है? जिम्नोस्पर्म से ही, जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? कहा जाता है चिलगोजा को। चिलगोजा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर एक कोडेलाइड जड़ें पाई जाती है। कोडेलाइड जड़ें किसमें होती है? वो होती है साइकस में। किसमें? साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड भी होता है साइकस में ही। नेक्स्ट है चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस से। फिर है साबूदाना किससे बनाया जाता है? लोग जो साबूदाना खाते हैं वो किससे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है साइकस से ही। नेक्स्ट है दमा एवं खांसी के रोग को काम में आने वाली औषधि इन्फेड्रीन किससे प्राप्त होती है? तो इन्फेड्रीन प्राप्त होती है इन्फेंड्रा से। इन्फेंड्रा कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? इनमें से कौन सा जो है लिविंग फॉसिल कहलाता है? तो कौन सा है? जिंक को। नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए होता है? जीवित कोशिका चाहिए। ये पढ़ चुके हैं, जीवित कोशिका। फिर सूक्ष्म जीव मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? लवण युक्त पानी में भी, क्योंकि हम पढ़े हैं शैवाल है। दलदल भूमि में भी, वहाँ भी मिलते हैं। रेतीले मिट्टी में भी वहाँ मिलते हैं। सभी जगह मिलते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? हर जगह मिलते हैं। तो ये था इस वीडियो का एंड। हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।